विजय मसीह की निर्गमन पुस्तक अध्याय 19। इजरायली सीने पर्वत पर के पास। इजरायलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीत गए, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम के कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजरायलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजरायलियों को मेरा यह वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज जन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे ये ही हैं। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी, उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधकार में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग तुझ सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोग के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। और लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उसकी सीमा को भी न छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाएगा। इसको कोई हाथ से न छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से छेदा जाए। चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित न बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंह का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास